चैप्टर को। तो इस चैप्टर में होगा क्या, आइए पढ़ते हैं आगे। इस चैप्टर में बोल रहा है कि समरूपता यानी कि सादृश्य परीक्षण, एनालॉजी टेस्ट। परिभाषा सबसे पहले जानते हैं कि परिभाषा क्या कहती है। इसकी परिभाषा कहती है किसी चित्र का किसी अन्य चित्र में से किसी चित्र का किसी अन्य चित्र से किसी भी प्रकार से निहित समानता को सादृश्यता कहते हैं। तो चलिए, ये परिभाषा तो आपने सुन ही लिया है, परंतु रूल से हम क्वेश्चन करेंगे। रूल नंबर पहला कहता है कि आकृति के बीच आकार का संबंध हो सकता है। जैसे कि आकृति दी गई है ए बी सी, तो जो डी वाली नहीं दी गई है तो बोल रहा है कि मतलब आकृति के बीच आकार का संबंध हो सकता है। आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि चौथे नंबर में किस प्रकार की संरचना आएगी। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आप देखिए इनमें से और बताइए कि चौथे नंबर के ब्लॉक में कौन सी संरचना आएगी। तो इसको जानने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हम इसके ऑप्शन से मतलब क्वेश्चन के ऑप्शन से क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। हम देखते हैं कि पहले जो बॉक्स में जो फिगर बना हुआ है तो उसमें एक संबंध दिखा रहा है, जिसमें पहले का संबंध दूसरे से है। जैसे कि इसके अंदर बने बॉक्स के अंदर जो आकृति है वो आकृति में क्या दर्शा रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक त्रिभुज बनाया गया है। ठीक उसी प्रकार जो दूसरी बॉक्स है आपका, उसमें एक त्रिभुज बनाया गया है और उसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं एक बार वृत्त के अंदर त्रिभुज बना दिया गया है और दूसरी बार त्रिभुज के अंदर वृत्त बना दिया गया है। तो ठीक इसी प्रकार से जो डी वाले का संबंध होगा सी वाले से होगा। तो देखिए यहाँ क्या दर्शाया गया है, यहाँ हेक्सागोनल षष्ठभुज है। षष्ठभुजकार आकृति जो है आपके बनी हुई है। तो पहली आकृति क्या है, षष्ठभुजाकार, और उसके अंदर एक वर्गाकार आकृति बनी है। तो अब इसकी चौथे नंबर की आकृति क्या होगी, पहले जैसे षष्ठभुजाकार था और बाद में वर्ग आ रहा था, तो अब पहले क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा और ठीक उसके बाद आपका षष्ठभुजाकार आकृति हो जाएगी। क्या आपको ऐसा ही सेम टू सेम कोई चित्र दिख रहा है क्या? तो देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है और आप देख सकते हैं। तो कैसा संबंध रहा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से पहले बॉक्स में बनी आकृति का संबंध दूसरे आकृति से था, ठीक उसी प्रकार से तीसरी आकृति का संबंध चौथे आकृति का होगा, जस्ट अपोजिट होगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा और ये आपका रूल नंबर पहला कंप्लीट होता है। अब रूल नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, रूल नंबर सेकंड कहता है कि आकृति के बीच रूप यानी कि शेप का संबंध हो सकता है। कैसे आकृति के बीच शेप का संबंध हो सकता है, देखिएगा। जैसे यहां पास दिया गया है, पहले बॉक्स में एक सर्कल दिया गया है और उसको हाफ आधा मतलब भाग उसको क्या कर दिया गया है, रंग दिया गया है। सेम टू सेम इसमें भी ऐसे ही किया गया है और इसका आधा भाग क्या कर दिया है, रंग दिया है। लेकिन देखिएगा इसमें रंगने का भी एक प्रकार था। कैसे, जैसे इसमें जो वृत्त का आधा भाग रंगा गया है ये कलरफुल भाग है, तो ये ऊपर की ओर है। तो बी में कौन सा, बी में कैसे रंगा गया है, उसको कलर किया गया है नीचे की ओर, आधा भाग कलर कर दिया गया है। तो सी का संबंध जैसे ही हम डी से करेंगे, जैसे ये है, ये ऊपर की ओर वर्ग को आधा रंग दिया गया है, तो ठीक इसी प्रकार जो वर्ग का जो डी नंबर की आकृति होगी वो वर्ग होगा और उसका नीचे का भाग जो नीचे साइड होगा वो क्या होगा, डार्क होगा। अब आप ऑप्शन एनालाइज करते हैं। इसमें अंतर्गत जैसे ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन से हमें लगता है कि ये वाला होगा, परंतु ये नहीं है, क्योंकि ये सेम टू सेम नहीं हो सकता। मैंने बताया है कि ये जो संख्या, ये जो आकृति होगी ये जस्ट अपोजिट होगी, जो ये वाली होगी ये इसके अपोजिट होगी, जो भी ये वाली होगी। तो इसके अपोजिट ये दिख रही है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। कैसे है आप जान चुके होंगे। तो बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 3 की ओर। और रूल नंबर 3 क्या कहता है, ये आपका इंपॉर्टेंट रूल है और आप इसको ध्यान कीजिएगा। क्या कहता है कि आकृतियों के बीच रेखाओं की संख्या का संबंध हो सकता है। कैसे, आकृति के बीच आकृति दी गई है, ये आपकी आकृति दी गई है, एक बॉक्स दिया गया है, उसमें जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं देखिए 1 2 3 4 5 6 रेखा दी गई हैं। ठीक है, अब क्या है इसका संबंध, कैसे, जैसे पहले का संबंध है कि 6 रेखा दी गई थी, तो दूसरे बॉक्स में 4 रेखा दी गई हैं और सेम टू सेम उसी पड़ाव में दी गई हैं। तो ये बताइए क्या होगा कि जैसे सी नंबर का है तो सी नंबर में दी गई है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी 6 हैं, तो इसमें भी 6 4 मतलब 6 में से 4 आकृति घट जाएंगी, क्योंकि ये बी का जो होगा संबंध डी के सेम टू सेम होगा। परंतु इसकी डायरेक्शन देख लीजिएगा, ये डायरेक्शन इस प्रकार से है और इसकी डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल ही आएंगी, जिससे कि आपका क्वेश्चन नंबर का जो तीसरा है उसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर आपका होगा दूसरा नंबर। कैसे, वो आपको समझ आया होगा। ये एक बॉक्स में 6 लाइन है, जिसमें से दूसरे बॉक्स में घट करके 4 हो गई हैं। तो जैसे सी में भी 6 लाइन दी गई हैं, तो डी में भी 4 लाइन हो जाएंगी, परंतु ये सेम टू सेम इसी के दिशा में होंगी जैसे इसमें दिया गया है। ऑप्शन में ये भी हो सकता है, यदि इसका इसमें पूछता तो ये होता, परंतु इसका इसमें पूछा गया है तो इसकी ही सेम टू सेम ऐसी ही आकृति होंगी, बस संख्या में घट जाएंगी। ठीक है ना? तो आपको समझ में आ चुका होगा ये भी रूल, और आपका रूल नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। चलिए शुरू करते हैं अपने प्यारे से रूल नंबर 4 को। और रूल नंबर 4 में देखते हैं कि ये कहता क्या है। रूल नंबर 4 में बोल रहा है कि बॉक्स में आकृति की संख्या में संबंध हो सकता है। आकृति की संख्या मतलब, देखिएगा, आप क्वेश्चन को पढ़िए। पहले बॉक्स में देखिए इस प्रकार से 4 चिन्ह दिए गए हैं और कोने में, हर एक कोने में दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिएगा बी नंबर में वही आकृति सेम टू सेम दी गई है ना, सभी चिन्ह जितने भी हैं सभी सेम हैं, तीनों चिन्ह सेम हैं, परंतु क्या किया गया है, एक कोने से एक चिन्ह को हटा लिया गया है। तो ठीक प्रकार इसी प्रकार से आपका संबंध जो डी नंबर का होगा वो सी के ही जैसे ही होगा। ठीक है ना? अब जैसे देखिए 1 2 3 4 चिन्ह दिए गए हैं, 4 चिन्ह जिस प्रकार से 4 चिन्ह इसमें दिए गए थे, ठीक उसी प्रकार इसमें दिए गए हैं। तो अब क्या करना है, जैसे इसका ए का सी के साथ करेक्ट संबंध है, ठीक इसी प्रकार बी का डी से होगा। तो बी का डी से किस प्रकार से होगा, जिस प्रकार से यहां पास की एक आकृति या एक चिन्ह गायब है, तो हम यहां पर जो भी आकृति होगी इसको गायब कर देंगे तो डी वाला आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर में देखिए कि कौन सी आकृति गायब है। सबसे पहले तो देखते हैं, ऑप्शन एनालिसिस करेंगे ना तो ऑप्शन में आपको ऐसी आकृति दिखेंगी। सबसे पहले देखिए चारों में है, चारों साइड हैं, तीनों डिब्बे में देखिए 4 आकृति दी गई हैं या 4 चिन्ह दिए गए हैं, तो ये हो ही नहीं सकते तीनों ऑप्शन। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और यही जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा और रूल भी कंप्लीट हो सकता है, जिससे बताया गया है कि बॉक्स के आकृति के संबंध में संख्या का संबंध भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से इन बॉक्स में 4 चिन्ह दिए गए थे, जिसमें से पहले बॉक्स में 4 दिए गए थे तो दूसरे बॉक्स में 3 हो गए हैं, तो तीसरे बॉक्स में 4 दिए गए हैं तो चौथे बॉक्स में भी 3 हो जाएंगे, और जो जिस प्रकार की संरचना गायब है, जिस स्थान से गायब है उसी स्थान पर वो भी गायब हो जाएगी। तो आपको चौथा नंबर रूल भी समझ आ चुका होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। चलिए 5वें नंबर रूल में बढ़ते हैं। 5वें नंबर रूल में क्या कहता है कि, चलिए रूल नंबर 5 की बात करते हैं कि आकृति के बीच घूर्णन का संबंध हो सकता है। किस प्रकार से संबंध हो सकता है, आप देखिए पहले बॉक्स में जो मोशन है इस आकृति का ऊपर की ओर है, ठीक है ना, इस प्रकार से। दूसरे में क्या हो गया है, इस प्रकार से हो गया है। तीसरे में क्या हो गया है, नीचे की ओर हो गया है। तो चौथे में इस प्रकार से आकृति होगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर होगा ए। इस प्रकार से कुछ संरचना बन जाएगी। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा, और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सुई जो घूम रही है ना, ये सुई ये घड़ी की दिशा में है, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है। ठीक है ना? अब क्वेश्चन वो रूल नंबर 6 के अंतर्गत आते हैं और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करते हैं। क्या कहता है कि आकृति के बीच स्थान परिवर्तन का संबंध हो सकता है। कैसे, जैसे ये बॉक्स दिए गए हैं, ये रूल इजी है। आप देखिएगा ये बॉक्स 4 बॉक्स दिए गए हैं, देखिएगा कि ये 2 संरचना सेम है ना, मतलब ये 2 संरचना है, तो ये पहले ऊपर है बॉक्स की, अब इसमें क्या कर दिया गया, नीचे कर दिया गया है, और इसमें दाएं साइड यानी कि राइट साइड कर दिया गया है, तो इसमें किस साइड होगी, लेफ्ट साइड होगी। मतलब ये पहले ऊपर थी तो नीचे हो गई, और ये दाएं है तो ये बाएं हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन इस प्रकार से कुछ होगा, ऐसे, और ये आपका स्टार, ये बढ़िया सा आपका स्टार, और ऐसी संरचना कुछ आएगी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपको ये आशा करता हूं कि आकृति के बीच स्थान परिवर्तन का संबंध बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझ आ चुका होगा। अब इसकी बात करते हैं रूल नंबर 7 की। रूल नंबर 7 में क्या कहता है, देखिएगा, कहता है आकृतियों दर्पण प्रतिबिंब के अनुसार परिवर्तित हो सकती हैं, अर्थात उनका लेटरल इन्वर्जन हो सकता है। कैसे, आप देखिएगा, जिस प्रकार से मिरर इमेज होती हैं, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी बताया गया है। कहता है कि जैसे पहले बॉक्स में आकृति दी गई थी इस तरीके से, तो बी वाले में इसी का अपोजिट कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है। तो ये बताइए इस वाली आकृति का उल्टा क्या होगा। बस ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे आपके एग्जाम में। तो इसका जो होगा, इसका उल्टा होगा ये। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आंसर नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मैं मिरर इमेज में बनाऊं तो ये आपका मिरर हो गया, और ये आपका संरचना का दी गई है। ठीक है ना? इसको हम अगर जो मिरर इमेज देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपकी ये संरचना बनेगी। ठीक है? तो
तो सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट है इसमें भी, जिसमें से देखिए इसकी मिरर इमेज ये है, तो इसकी मिरर इमेज ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की ओर। इस 8 में क्या कहता है कि आकृति के मध्य कटाव व जुड़ाव का संबंध हो सकता है। अब कटाव व जुड़ाव का संबंध किस प्रकार से, इसको हम जानते हैं। जैसे ये आपका एक सर्कल दिया है, यानी कि वृत्त दिया गया है, उसके अंदर एक त्रिभुज बना है। अब इसी वृत्त को दूसरे बॉक्स में क्या कर दिया है, काट दिया गया है। ठीक है ना, काट दिया गया है। अब इसमें देखिए एक वर्ग दिया गया है, वर्ग के अंदर वृत्त दिया गया है, तो इसमें जो डी नंबर का ऑप्शन होगा तो इनमें से कौन सा होगा। डी नंबर का ऑप्शन देखने के लिए आप देखिए गौर करके कि कौन सा होगा। सबसे पहले देखते हैं कि देखिए ये त्रिभुज था, ये वृत्त था, वृत्त के अंदर त्रिभुज था, उसको काट दिया गया है, मतलब ये संरचना थी जिसको काट दिया गया है, तो बाद में ऐसे कुछ संरचना आपकी बनेगी। ठीक है ना, तो सेम टू सेम इसको भी यहां से काट दीजिए, तो जो भी संरचना इस प्रकार से आपकी बनेगी, ये आपकी सर्कल और फिर ये आपका वर्ग, तो ये संरचना आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से सिमिलरिटी क्या कोई ऑप्शन दिखा रहा है, दिखा रहा है। कौन सा ऑप्शन, देखिए ये दिखा रहा है, ये गलत है, क्योंकि हमें दाएं भाग को गायब करना है, तो ये दाएं भाग को नहीं, ये राइट भाग को, मतलब लेफ्ट भाग को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तो इसको नहीं करना, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी को 3 को देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिखाता है कि मतलब सर्कल है और सर्कल के अंदर, तो सर्कल तो यहाँ दिया नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर ऑप्शन नंबर सी जो दिया है वो डी दिया है, तो उसमें दिया है कि वर्ग को तो आधा किया है, वर्ग को आधा कर दिया है, लेकिन मतलब सही साइड से काटा गया है, गायब कर दिया गया है, परंतु पहले वृत्त कर दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है, पहले वर्ग होगा फिर उसके अंदर वृत्त होगा। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। किस प्रकार से, जब इसको काटेंगे तो सेम टू सेम पहले वर्ग आएगा, जैसे यहाँ वर्ग दिया गया है, फिर उसके अंदर सर्कल है तो सर्कल दे दिया जाएगा, और इसको आधा भाग काट दिया गया है तो आधा भाग ही बचेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो भी हैं, इन क्वेश्चन को आप एक बार अपने से लगाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और काफी हद तक इनमें से कई सारे हैं PYQ, जिससे आपको पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 को किस प्रकार से करना है आपको देख लीजिए, आपको ये दिए गए हैं, जैसे सी की जो ये एक स्पेशल रूल है, स्पेशल रूल जिसमें ये दर्शाया गया है कि सी की संख्या क्या है। जैसे ABC, तो सी तीसरे नंबर के स्थान में आता है। जैसे सी की संख्या किस स्थान है, तो सी का स्थान है 3, तो इसका स्क्वायर कर दिया गया है, तो ये बन गया है 9। तो ये आपका जो है सी ए के बाद जो बॉक्स आया है 9 हो गया है। तो ठीक इसी प्रकार से इसको करना है। ये आपको रूल समझ में आता है तो कीजिएगा, नहीं आता तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये आपके चैप्टर में ऐसा रूल कुछ दिया गया नहीं है। आपके उसमें मतलब टेस्ट सीरीज में इस ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं, तो आप लेकिन देख लीजिएगा फिर भी। चलिए तो फिर इसके जानते हैं। जैसे अब इसका स्थानीय मान देखिए ABCD में कि किस स्थान में ये वाला आपका लेटर आता है, मतलब अक्षर आता है। तो देखिए कि ABCDE किस प्रकार से 1 2 3 4 5। सी तीसरे स्थान पे आता था, तीसरे स्थान पे आने पर इसका जो बी नंबर का ऑप्शन बना है, इसका भाई बना है, तो क्या बना है, 9 बना है। तो सेम टू सेम जब ई आपका कितने नंबर में आया है, 5वें में आया है, तो 5वें का 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25। तो आपकी जो चौथी संरचना आएगी कुछ इस प्रकार से आएगी, जो आपको आंसर में ऑप्शन में दिया होगा। तो आप क्लिक कर दीजिएगा, यदि आता है तो आता है, वरना फिर छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल नहीं है। चलिए बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। इसमें किस प्रकार से करना है, सबसे पहले क्या करना है, देखिए कि इसमें क्या किस प्रकार से का संबंध दर्शा रहा है। ये आपको वर्ग दिया है, आप देख लीजिए वर्ग दिया है। वर्ग के अंदर जब दूसरी आकृति देखेंगे तो वर्ग के अंदर इस प्रकार से क्रॉस लगा दिया गया है। तो तीसरी आकृति में एक सर्कल दिया गया है, तो चौथी आकृति सेम टू सेम ऐसे ही सर्कल बनाएंगे और एक क्रॉस लगा देंगे। जो भी ऑप्शन आपको इससे मिलता हो, आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या करना है, पहले इसको देखना है। इसमें एक वर्ग है, बी नंबर की संरचना में क्रॉस कर दिया गया है। तो ये सी नंबर की संरचना क्या है, एक सर्कल है, तो इसकी डी आकृति में क्रॉस कर दिया गया है। बस इजी ट्रिक है। ठीक है ना, इसको ध्यान करिएगा और आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर अब 3 में बढ़ते हैं। आपको मैं आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे और ये इजी भी हैं, तो उतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो है रूल पढ़ा दिए गए हैं, ये इस चैप्टर से आपके कंप्लीट रूल हैं। जितने भी आपके रूल होना चाहिए था वो आपके कंप्लीट हैं। तो
यही वीडियो आपके लिए पर्याप्त है, तो आप अभी जाइएगा नहीं, अभी आपके कुछ क्वेश्चन बाकी हैं। तो तीसरे नंबर के क्वेश्चन में जैसे देखते हैं, आप देखिए किस प्रकार से इसका संबंध है। इसका संबंध किस प्रकार से, जिस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन किया था ना, ये वाला क्वेश्चन किया था आपका, तो सेम टू सेम ऐसा ही संबंध इस वाले से है। जैसे इसमें दिया गया है, पहली आकृति देखिएगा, सेम टू सेम पहली आकृति में दिया गया है एक त्रिभुज, बी आकृति में उसको आधा कर दिया गया है। आधा कर दिया गया है, ऐसा ना, क्योंकि हम रूल पढ़ चुके हैं तो मुझे लगता है कि आप कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, पहले दिया गया है एक ऑप्शन में दिया गया है एक फुल त्रिभुज, तो दूसरे ऑप्शन में उसको आधा कर दिया गया है, ठीक है ना। अब इसमें दिया गया है एक वर्ग, तो चौथे ऑप्शन में क्या कर दिया जाएगा, इस वर्ग को आधा कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इस वर्ग को आधा कर दिया जाएगा, जिससे कि ये बिल्कुल छोटा वर्ग बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्या था, पहले ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था फुल त्रिभुज, तो उसको बी नंबर ऑप्शन में क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया है। तो सी नंबर में फुल वर्ग दिया गया है, तो उसको आधा कर देना है, डी नंबर में, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब बात करते हैं। अब देखिएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जिस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें किस प्रकार से आपको देखना है कि इसमें क्या संबंध किस प्रकार से दर्शा रहा है। आप देखिएगा कि ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है आपका, इस त्रिभुज को दूसरे ऑप्शन में दिया गया है, इसको क्या कर दिया गया है, इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया गया है। ये देखिए ड्रॉ कर दिया गया है। तो सेम टू सेम आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, जिस प्रकार से इस संरचना को इससे संबंध है, ठीक उसी प्रकार से संबंध डी वाले का भी इसी से होगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसे कुछ करके वर्ग बना लेना है, और वर्ग के अंदर ऐसे लाइन खींच देना है, ये ठीक है। अब आपकी ऐसे लाइन खींच देना है, तो आपका जो भी ऑप्शन इस तरीके का हो, आप उसको क्लिक कर दीजिएगा और आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, मैं ऐसा करता हूं कि प्रश्न नंबर 4 भी आपको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है आपको, कहता है कि ये ऑप्शन दिए गए हैं, ये किस रूल में आधारित है, इस रूल में आधारित है, जिसमें क्या कर दिया गया है, पहले ऑप्शन में 2 चिन्ह बना दिए गए हैं और वर्ग के कोने में, बॉक्स के कोने में रख दिए गए हैं अपोजिट साइड, ठीक है। तो दूसरे में क्या कर दिया गया है, इन दोनों को हटा करके बीच में रख दिया गया है, ठीक है। तो सेम टू सेम ऐसी संरचना कोई ऑप्शन में यदि दिया हो कि यदि ये संरचना के बीच में इस प्रकार की संरचना यदि दी हो, तो आपको ऑप्शन नंबर इसी में क्लिक करना है, जिससे कि संरचना सेम टू सेम ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ये त्रिभुज दोनों हट जाएंगे और सेम टू सेम त्रिभुज बीच में आ जाएगा एक, ठीक है ना। तो मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ आ रहा होगा कैसे। ये 2 चिन्ह थे, ये कोने में थे वर्ग के, ठीक है। तो इनको हटा करके दूसरे जो बॉक्स में है, तो इसको एक कर दिया गया है और बीच में कर दिया गया है। तो ये 2 त्रिभुज दिए गए हैं कोने में, ऑप्शन नंबर सी में, तो इनको भी हटा दिया जाएगा, ताकि ऑप्शन नंबर डी में जो आपका आंसर हो, उसमें जो बीच में आ सके ये। चलिए क्वेश्चन नंबर आपने के 5 में बढ़ते हैं। ये आपने एक रूल पढ़ा होगा कि घूर्णन वाला रूल, जिसमें क्या बोल रहा था कि सुई की दिशा किस प्रकार से आपकी रोटेट करेगी, आप बताइएगा। चलिए, जैसे पहले बॉक्स में दिया गया है, आपकी सुई 12 में थी, 12 में मतलब सीधी थी, ऊपर की ओर थी। तो आपकी जो ये बी नंबर की आकृति है, उसमें क्या कर दिया गया है, सुई को इस प्रकार से, पहले इस प्रकार से ए में थी, फिर उसको रोटेट करके इस प्रकार से कर दिया गया है बी में, ठीक है। ये ए बॉक्स का था, ये बी बॉक्स में ऐसी संरचना दी गई है और सी बॉक्स में ऐसी संरचना दी गई है। तो डी बॉक्स में ऐसी संरचना कुछ दी होगी, है ना। तो ऐसी संरचना ये सी बॉक्स में है, ये डी बॉक्स में ऐसी संरचना हो जाएगी। तो ऐसा कुछ ऑप्शन आपका बनेगा, ये आपका ऑप्शन बनेगा, ठीक है ना, आंसर बनेगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 में मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, जो आपका रूल भी था, आपने पढ़ा होगा। तो चलिए बात करते हैं। जैसे के की मिरर इमेज ये होगी, तो पी की मिरर इमेज क्या होगी, पी को ऐसे रखना है, आपने पी को रख दिया है और क्या करना है, एक मिरर रख देना है और ये मिरर इमेज इस प्रकार से कुछ बनेगी, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ इमेज आपकी बनेगी, ओके। तो आपकी ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब 7 नंबर के क्वेश्चन को करते हैं और रूल भी समझते हैं, क्योंकि ये रूल अभी अभी आपने पढ़ा हुआ है। कैसे कह रहा है, पहले बॉक्स में 4 संख्या में लाइन दी गई थी, दूसरे बॉक्स में 3 कर दी गई हैं। कैसे कर दी गई हैं, अपोजिट कर दी गई हैं। जैसे पहले सीधे थी, अब इसको परा दी गई हैं, लेटा दी गई हैं। तो अब यहाँ बस लेटी हुई कितनी संख्या है, 4 में है लाइन, ठीक है ना, 4 की संख्या में लाइन है आपकी लेटी हुई। तो अब इसमें क्या कर दिया जाएगा, इसको जस्ट अपोजिट कर दिया जाएगा, इसको लॉन्गिट्यूडनल में कितनी बना दी जाएंगी, 3, ठीक है ना, घट करके 3 हो जाएंगी, प्लस क्या हो जाएंगी, लॉन्गिट्यूडनल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये ऑप्शन नंबर मतलब जो भी है आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट कह रहा है कि ऊपर से नीचे आने पर हमने देखा कि ए बी सी डी का सीक्वेंस बन रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ए बी सी डी का नीचे से बन रहा है, ठीक है ना।
ऑप्शन नंबर ए में आपने देखा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, बॉक्स नंबर बी में क्या कर रहा है, ए बी सी डी का सीक्वेंस इस प्रकार से इस दिशा में बन रहा है, इस ए बी सी डी का वो सीक्वेंस इस दिशा में बन रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, इसको ये जो लाइन थी ऊपर नीचे जो थी इनको लिटा दिया गया है, पहले ये ऊपर नीचे थी, अब इनको दाएं बाएं में कर दिया गया है, ठीक है। तो अब जब ये सीक्वेंस आपका दाएं बाएं में है तो इसको भी हम डी नंबर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो कैसे ऊपर नीचे हो जाएंगे, ये आपका ऊपर हो जाएगा और ये आपका नीचे हो जाएगा, और ये जो सीक्वेंस आपका था, जैसे ये वाला सीक्वेंस ए बी सी डी का इधर आ गया है, तो आपका ये वाला सीक्वेंस भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आपका इस प्रकार से आ जाएगा, एंड यहाँ डब्ल्यू एक्स वाई जेड इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपका ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इजी है और आपको रूल भी कंप्लीट करा दिए गए हैं। अब लास्ट नंबर के क्वेश्चन में बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन हल होगा। जैसे 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये देखिएगा, वही रूल है जो पहला वाला था। पहला वाला रूल में क्या कह रहा था कि जो भी आकृति है उसका संबंध इससे, तो ठीक इसका संबंध चौथे वाले से होगा। जैसे इसमें बोल रहा है कि वर्ग के अंदर एक वृत्त है, तो दूसरे वाला कौन सा है, वृत्त के अंदर एक वर्ग दिया गया है, ठीक है ना। जैसे इसमें दिया गया है वर्ग के अंदर एक वृत्त बना दिया गया है, तो यहाँ वृत्त के अंदर एक वर्ग बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है एक वर्ग के अंदर त्रिभुज बना दिया गया है, तो अब डी नंबर हो जाएगा, एक त्रिभुज बना देंगे और इसके अंदर एक वर्ग दिखा देंगे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, एंड हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को बढ़िया अच्छे से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारा चैनल आगे और वीडियो एक किसी आवश्यकतामंद व्यक्ति या फिर बच्चे स्टूडेंट के पास पहुंचे, जिससे उसको भी ये लाभ उठाने को मिले, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। समरूपता, ये एनालॉजी टेस्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट है और बड़ा भी था। देखिए आपने देखा होगा कि इस वीडियो में काफ़ी ड्यूरेशन दिया गया है और आपको हर एक रूल कंप्लीट किए गए हैं। ये वीडियो यदि एक बार में आपको समझ नहीं आ रहा तो एक बार दोबारा कर लीजिएगा। आपको नोट्स पाने हैं तो टेलीग्राम लिंक ये वीडियो के लास्ट में दे दिया जाएगा, जिससे आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपकी कंप्लीट जितना भी आपको पढ़ाया जाता है उसकी नोट्स का पीडीएफ या फिर सैंपल फोटो आपको भेज दिया जाता है, जहाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, लव यू ऑल।